रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण धरती में समाई हुई अपने रथ के पहिए को निकाल रहा था और भगवान कृष्ण यह लीला देख रहे थे और उन्होंने अर्जुन को बोला, पार्थ यही समय है उचित, भेद दो कर्ण को, काट दो उसके शीश को, क्योंकि यही समय है इस रण को जीत लेने का। परंतु न तो पार्थ और न कर्ण दोनों इस संयोग को रण में परिणित होते हुए देखना चाहते थे। परंतु केशव साक्षात ईश्वर के सामने किसी का क्या चला है और क्या चलेगा। आइए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने अनमोल रश्मि रथी में इस वाक्य को कैसे पिरोया है उसका गान करें और आनंद की प्राप्ति लें। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खरा है देखत्या क्या मौन भोले। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खरा है देखता क्या मौन बोले। सरासन तान बस अवसर यही है, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। बिसिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशनाया, श्रवण कर विश्व गुरु की देशनाया, विजय के हेतु आतुर एसनाया। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, विनय में ही मगर बोला किंचन। न रोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मनिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। न रोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मनिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव, हंसे केशव बिथा हट जानता है, हंसे केशव बिथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। हंसे केशव बिथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सतकर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ का हार होता, भला क्यों पार्थ काला हार होता, बिठा क्यों चिंतना का भार ढोता। भला क्यों पार्थ काला हार होता, बिठा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके, लगा राधे कुशल मारने व, लगा राधे कुशल मारने व, विपद में शत्रु को संहारने व, लगा राधे कुशल मारने व, विपद में शत्रु
शत्रु को संहारने वह, सरों से बेधने तन को बदन को, सरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जग को। विसिक संधान में अर्जुन निरत था, विसिक संधान में अर्जुन निरत था, खरा राधे निसंबन विरत था, खरा राधे निसंबन विरत था। खरे निवाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे, खरे निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का तुक ध्यान धरते। समय के योग धीरज को सजोकर, कहा राधे न गंभीर होकर, समय के योग धीरज को सजोकर, कहा राधे न गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेदे जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन में। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन में। शरण केवल, शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्पित धर्म से रण मांगता हूं, समर्पित धर्म से रण मांगता हूं। मैं रण तुमसे धर्म के अनुसार मांगता हूं, अतः मैं अभी निशस्त्र हूं और अपने रथ के चक्र को मैं भूमि से बाहर निकाल रहा हूं। अतः तुमसे विनती है कि जब मैं इसे निकाल लूं और अपने धनुष बाण को धारण कर लूं, तब मुझसे तुम युद्ध करना। परंतु कर्ण यह भूल गया कि किस समर्थित धर्म की वो बात कर रहा था। इस युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद, या यूं कहें कि भीष्म पितामह के युद्ध से सेनापति के रूप में हटने और तीरों की सैया पर सोने के बाद कोई धर्म के अनुसार युद्ध नहीं हुआ, चाहे वह अभिमन्यु का वध हो। और इसी कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था। कर्ण जो कि महाप्रतापी था, परंतु उसने अधर्म के प्रतीक दुर्योधन को अपनी जिह्वा और अपने मस्तिष्क के अंदर बैठा रखा था। और जितने भी अधर्म हुए वो सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के कारण हुए। अतः अब धर्म कैसा, ये रण है और रण में सब चलता है।
जब साक्षात ईश्वर आज्ञा दे रहे हैं तो अर्जुन की हिम्मत नहीं थी कि वह रुक सके। परंतु इसके बाद केशव और कर्ण के बीच जो वार्तालाप रामधारी सिंह दिनकर ने दर्शाया है वो तो अद्भुत है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। और वह गाने में, मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे किसी शब्दों में बोला नहीं जा सकता है।